Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. Somebody was asking doubt. चलो doubt mic चालू करो. A plank is moving on a ground with a velocity v and a block is moving on the plank with respect to it with a velocity u. As shown in figure, what is the velocity of block with respect to ground? उसमें डायग्राम है क्या? हाँ सर. अरे यार, असाइनमेंट मला आणावं लागेल. मग आता थांब, मी असाइनमेंट आणतो. 77. हाँ. Plank is moving on ground with velocity v and block is moving on the plank with respect to it with a velocity v as shown in figure. What is velocity of the block? Okay. चलो भाई, ऐसा है प्लैंक, उसकी वेलोसिटी है v, उस पर है ब्लॉक, ये ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी u, पर इधर सवाल है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. मेरा सवाल तो है भाई, कैसा है, क्या है सवाल? सवाल है what is velocity of a block with respect to ground. Okay, तो ये जो है plank is moving on a ground. Plank, velocity of plank with respect to ground is equal to minus u. इधर जा रहा है. Block is moving on a plank with respect to it, मतलब v block with respect to v block with respect to plank with a velocity u. अरे ये v गलत है, ये गलत है. velocity of plank with respect to ground is v, ये है minus u. what is velocity? अभी देखो ये क्या है, ये मैं लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड. दिस इज इक्वल टू v. ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू माइनस u. ओके, मला पाहिजे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसको जरा ऐड करें तो क्या होगा? देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, क्योंकि इनकी एडिशन करने के बाद ये वीपी माइनस वीपी नमस्ते होने वाले, इसलिए वीबीपी प्लस वीपीजी इज इक्वल टू वीबी माइनस पी प्लस वीपी माइनस वीजी. ओए क्या हो रही हो इधर? तो ये कैंसल हो रही हो ना, हो गया क्या? अब इधर क्या रह गया? ये तो रह गया वी बी माइनस वी जी. पर ये तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है ये. इसका मतलब ये दोनों के एडिशन करना है, मतलब v माइनस यू करना है. खत्म. एडिशन करना मतलब v माइनस यू. और वो किधर? v बड़ा है, इसलिए अगर v बड़ा है तो उधर, वो राइट साइड में, क्योंकि v के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है. समजलं? ओके. आणि काय करे काय याच्यामध्ये, या असाइनमेंट शीट मध्ये असलं तर सांगा. तुम्हाला असाइनमेंट शीट मधले सगळे प्रॉब्लेम तर आले नसतील ना, विचारा ना, म्हणजे मला मग प्रॉब्लेम क्रिएट करायची गरज पडणार नाही. सर डाउट इन 52 and 57. 52 and 57. Rain falls in downward direction with a velocity 4 kilometers per hour. A mass is a man पाहिजे, हा ते मास नाही, man. A man is walking on a straight road with a velocity 3 kilometers per hour. Apparent velocity of a rain relative to this man, वो तो पक्का 5 आने वाली है.
वो आदमी जा रहा है इधर कितने स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर से। असल में ऐसा होना चाहिए, पर किताबों में ये देता है खाली। हाँ, बारिश आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड 4 किलोमीटर पर आवर से। तो ये आदमी को ये बारिश कितने स्पीड से नजर आएगी, कितने स्पीड से नजर आएगी। तो ये ऐसे इधर से आ रही है ऐसा उसे लगता है। असल में डायग्राम ऐसी नहीं निकालते, वो डायग्राम होती है असल में ऐसी। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन असं काढायचं ना आपल्याला, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन होय होय इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओए होए, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का वेक्टर माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसे उठाओ और इधर लेकर ऐसा डाल दो उसे, ऐसा इधर, नहीं तो यहीं पर पलटा दो इधर। और आपने ये वेक्टर लिया क्या और ये येलो वेक्टर लिया क्या, दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों का मतलब ये दोनों का या ये दोनों का रिजल्टेंट एक ही है, वो है ये वेक्टर। तो कितना आएगा वो तो हाइपोटेन्यूस ऑफ 3 4 का है ना भाई। ये तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 90 आएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में एंगल है 90। तो लिखते नहीं हम लोग, फिर ये होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, उसका रूट चले जाएगा स्क्वायर तो 5 आएगा। दूसरा है डाउट 57, bullets are fired with the same initial velocity in different direction on a plane surface. These bullets would fall on a maximum area, maximum area। प्यारे दोस्तों, एक बुलेट है यहां से ऐसे फायर कर दी इधर तो चले जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाएगा रे? अरे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जाएगा जाता है, उसकी वेलोसिटी है u, वो u वेलोसिटी से फेंक सकता, तो रेंज मैक्सिमम कितनी होती जरा बताए रे। अरे बताओ, तुम फॉर्मूला बताओ। u स्क्वायर बाय जी। ओके, यस फाइज बॉस, ये होती है u स्क्वायर बाय जी। हाँ, u स्क्वायर बाय जी होती है रेंज। प्यारे दोस्तों, तुमने कभी खेती में, अरे वो खेत में होता, सोहेल सोहेल सोहेल, तूने कभी स्प्रिंकलर देखा क्या? स्प्रिंकलर मतलब स्प्रिंकलर ऐसा पानी देता वो जमीन में, कभी इधर उधर खेती में देखा क्या स्प्रिंकलर? हाँ 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 हाँ। तो वो जो पानी जाता है वो पैराबोलिक कर्व लेता कि नहीं? पानी जाता तो वो कैसा जाता, सीधा जाता कैसा, डिश क्या ऐसा जाता है क्या? तुषार सिंचन नहीं ना, ऐसा कर्व जाता कि कितना मजा दिखता हो, कितना मजा दिखता हो। पानी के कैसा रहता, पानी ब्लू रहता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, घूमते रहता वो, है क्या नहीं? तो ये अगर उसकी रेंज है तो वो खाली एक डायरेक्शन में जाता है पानी नहीं, चारों डायरेक्शन, है क्या नहीं? बराबर है ना? तो फिर वो कितना बड़ा सर्कल कवर करता, ये ऐसा एरिया कवर करता कि नहीं, वही था। फिर इसकी रेडियस कितनी होती, रेडियस कितनी होती बताओ? रेडियस होती अपनी रेंज इतनी, तो एरिया कितना होता, एरिया बताओ, एरिया कितना रहता? एरिया ऑफ दैट स्प्रिंकलर पाई रेडियस स्क्वायर, पाई रेडियस स्क्वायर, पर रेडियस कितनी, मैक्सिमम रेंज इतनी। तो क्या करेंगे आप लोग, पाई रेंज का स्क्वायर, यस खलास, पार्टी खलास। ये होता है
ये होता है पाई रेंज का स्क्वायर, पर रेंज है यू स्क्वायर, तो उसका फोर्थ पावर जी का स्क्वायर। दिस इज व्हाट द एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर। ये ने बुलेट बोला, असल में तो अपन अपनी कृषि प्रधान देश है कि नहीं अपना, तो हमने बोलना बोलना चाहिए स्प्रिंकलर। कल आ सकता प्रॉब्लम, स्प्रिंकलर फायरिंग वाटर, उसको फायरिंग नहीं बोलते, स्प्रेडिंग वाटर विथ सच एंड सच एंगल। कल की बात अलग हो सकती, हर बार ये नहीं वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 देंगे, हर बार ऐसा नहीं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 भी दे सकता, कोई दे सकता कि नहीं ऐसा। और आईआईटी को सवाल अगर पूछेंगे इसी बेस पर, हेलो आईआईटी वाले कौन कौन है, ऊपर हाथ करो। जेई मेन वाले, टारगेट जेई मेन है सर, उधर ऊपर हाथ नहीं, इधर बताओ ऊपर आते उधर नहीं, इधर मैसेज डाला ऐसा ऊपर आते, वो तो डाउट वाले हाथ रहते इधर इधर, हाँ ऐसा मैसेज में डालो। हाँ, तो उतने लोगों को बोल रहा हूं मैं कि मान ले, मानो 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 ऐसा है कि ये जमीन है, जमीन, ये है जमीन, है ना, दिख रही है हरी भरी जमीन, मस्त भाई, क्या हा हा हा, गार्डनिंग 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 गार्डनिंग। यहाँ हरे भरे जमीन में क्या किया है, हमारे एक दोस्त ने ऐसा यहाँ पर पिलर दिया है, वाओ, क्या किया, पिलर दिया है। अब इस पिलर में ऐसा एक स्प्रिंकलर बिठा दिया, स्प्रिंकलर बिठा दिया। ये स्प्रिंकलर ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं है, टेढ़ा है, हॉरिजॉन्टल भी बना सकता मैं, प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल भी आ सकता, प्रॉब्लम प्रॉब्लम इनक्लाइन भी आ सकता। पहला आसान लेना क्या क्या, पहला आसान लेने क्या क्या, पहला आसान लेंगे हॉरिजॉन्टल ऐसा करके। हाँ चलो, ऐसा पानी बरस रहा है इधर से, पानी पानी, ये पानी ऐसा हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये कितना ऊंचा उठा दे तुम लोग बताओ। अरे तुम गार्डनिंग कर रहे, तुम्हारी हाइट बोलो, नहीं तो पाइप और थोड़ा सा ऊपर लगा ऐसा बोलो, कुछ भी बोलो, मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, खलास, उससे ज्यादा मत बताओ। 1-2 मीटर बताओ, कितना ले लो, 5 मीटर, ओके 5 मीटर, ये 5 मीटर, ओके। तुम लोग, हाँ, या इथून आता तुम्ही पाणी सोडणार, तुमची स्पीड सांगा किती येते, पाण्याची स्पीड किती देता, काहीतरी द्यावं लागेल ना स्पीड, पाण्याची स्पीड काहीतरी द्यावं लागेल, सांगा 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 सांगा। 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर पर सेकंड, बोलो कितनी, 6 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 6 10, चलो 6 ले लेते, पहला 6 आया नंबर, ये 6 मीटर पर सेकंड। मित्रांनो, आता सांगा की व्हाट विल बी द एरिया कवर्ड बाय दैट वाटर। वो जो सर्कल बनाएगा, वो जो रिंग बनाएगा, रिंग बनाएगा ना, ये रिंग बनाने वाला, ये तो उस रिंग का एरिया कितना, या वो फायर कर रहा है ऐसा इधर से ऐसा, तो एरिया कितना, अब बताओ एरिया, व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय दिस स्प्रिंकलर, व्हाट इज एरिया covered by this sprinkler। समय शुरू होता है और उस समय के लिए समय मिलेगा 2 मिनट्स, 2 मिनट स्टार्टेड, क्या 3 मिनट दो, 3 मिनट, चलो बहुत हुआ 3 मिनट, लेकिन दे दिया। दोस्तों कितना समय लगता है देखो,
देखो 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 ये देखो। अरे भाई ये हॉरिजॉन्टल है तो नीचे कितना आना है उसे, 5 मीटर सर, नीचे 5 मीटर आने को बस 1 सेकंड लगता है। वो तो दुनिया, हम तो बचपन से सीखे आ रहे। अरे दो एक महीना पहले छोटे तो थे हम लोग, है क्या नहीं? एक महीना पहले छोटे थे हम लोग तो ये कौन से कलर से बताओ? हाँ, तो ये ऐसा पाथ रहने वाला है इसका, लेकिन नीचे तो आना है 5 ही मीटर ना। नीचे 5 मीटर आना है मतलब 1 सेकंड लगेगा, तो 1 सेकंड में ये 6 मीटर की स्पीड उसे बस 6 मीटर लेकर जाने वाली है। इधर से 6 मीटर मतलब रेडियस आ गई, और एरिया हुआ पाय r²। खलास, झाला आन्सर। किती सेकंड लागतात बघा, सांगायला मला लागेल 15-20 सेकंद, परंतु करायला किती वेळ लागू शकतो डोक्यात आलं तर 1 सेकंद, एका सेकंदात 6 मीटर, त्याची झाली रेडियस 6, म्हणून पाय r², पाय 6 चा स्क्वेअर म्हणजे 36। ओय ओय, हेलो, अभी ये 36 पाय 3.14, चला किती लोकांचा प्रॉडक्ट आहे तो? 117 आहे का 113 करेक्ट आहे? कोण आहे सांगा, मला माहित नाही त्याचा आन्सर आता किती आहे। 113 है का? मग ज्याचं 113 है ते करेक्ट है। थोड़ा सा और मजे वाला बता देंगे। चलो फिर से अपनी ये हरी भरी ग्राउंड। हाँ, ऐसा क्या हुआ? टंग 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 क्यों बज रहा है? ये हरा भरा ग्राउंड है, और तुमने बनाया ऐसा एक पिलर यहाँ पर। वो पिलर की लंबाई देता हूं मैं, कितना कितना दे दू, कितना दे दू? ये 20 मीटर देता हूं। अरे बाप रे, 20 मीटर ज्यादा हूं, 10 मीटर दे क्या? 10 मीटर काफी हो जाता है। हाँ, 10 ही मीटर देता। 10 मीटर बोला तो बहुत हुआ, है ना? 20 मीटर मतलब 3-4 मजले दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन 10 मीटर भी तो बहुत हुआ। 3 मजले हो गए, 20 मीटर तो ज्यादा होते। 3 मजले वाली बिल्डिंग हमारे ऐसे ऐसे ऐसे, और गार्डनिंग यहां से करनी है ऐसा, पर वो अभी हॉरिजॉन्टल नहीं थ्रो कर रहा है, अब कर रहा है फायर 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 30 डिग्री से, और वो कर रहा है फायर। दे दो दा 40, दे दो क्या 20? दे देता 40। नाउ व्हाट विल बी द एरिया कव्हर्ड? सगळ्या लोकांना यायला पाहिजे। चलो सगळ्या लोकांना यायला पाहिजे। टाइम देतो आता 2 मिनिट। आता टाइम फक्त 2 मिनिट। स्टार्टेड। समय खत्म खत्म खत्म। चलो बाजा इधर, सुनो भाई साधो, चलो इधर इधर इधर। सुनते हो ना? फक्त दोघांचा आन्सर आहे। हा, आता नका सांगू ते असं तसं, बरं का? चलो इधर आएंगे भाई। यहां से ये ऑब्जेक्ट को यहां आने के लिए, मतलब लेवल को आने के लिए जितना समय लगता है उसे हम लोग यूजुअली टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते, सेम लेवल पे आने के लिए। और ये ऐसा फिर आगे भी जाने वाला है, मतलब यहां से नीचे भी आना है उसे, तो पहला कैपिटल टी, और ये नीचे आने के लिए लगता समय स्मॉल टी। उतना समय चाहिए मुझे, वो निकालना है। तो पहला निकालूंगा मैं कैपिटल टी, इट इज 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। ये होता है 2, और साइन थीटा साइन 31/2, 2 ये कैंसल हुआ, मैंने लिखूंगा, तुम लोग लिख लो। ये हुआ 4 सेकंड हुआ। एक एक समजलं का? सगळ्यांना सांगा बरं का, हे 4 सेकंड कळालं का सगळ्यांना? हा, हे बुलेट इथून असं इथपर्यंत आलं, कळालं का सगळ्यांना? 4 सेकंद कळालं? ओके। आता तुम्ही काय कराल, डायरेक्ट एस इज इक्वल टू यूटी
प्लस हाफ एटी स्क्वेअरचा विचार करा. एस किती माझी 10 मायनस यू किती 40 साइन थीटा म्हणजे 20 टाइम किती माहित नहीं माइनस ये नीचे आने वाला है ये 10 और ये 2 5 ही लिखूंगा और ये टाइम टी का स्क्वायर सो 5t स्क्वायर इधर जाने के बाद माइनस 20t माइनस 10 इज इक्वल टू 0. क्या मैं 5 4 2 ऐसा कर सकता हूं कर सकता क्या ये कर सकता क्या कर सकता. चलो अब ये मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया. रूट ले सकते हैं हम अभी रूट ले सकते हैं क्या इस इक्वेशन का रूट लेना है तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a ऐसा फॉर्मूला सबको पता है 10वीं से आप लोग यूज करते हैं. माइनस माइनस ऐसा हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना 16 माइनस 4a कितना 1 c कितना -2 मतलब बोलो ये होगा प्लस 8 आणि 16 24 ये 4 प्लस और माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2. दोस्तों इसका माइनस लेके कुछ फायदा नहीं क्योंकि ये तो बड़ी है 5 नियर अबाउट 5 है ये तो 4 माइनस 5 माइनस टाइम तो कभी आता नहीं समय माइनस कभी होता नहीं देयरफॉर t इज इक्वल टू ये 4 प्लस ये कितना रे 4.9 देते क्या 24 मतलब नियरली 4.9 होगा. आई डोंट नो एग्जैक्ट कीमत पर ये होगा 8.9 डिवाइडेड बाय 2 4.45 ऐसा ये समय आएगा. नीचे आने के लिए समय कितना लगता 4.45 क्योंकि 4 सेकंड तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे आने के लिए लेकिन नीचे आने के लिए वो ऊपर से भी थोड़ा भागता है नीचे जीरो थोड़ी होती है तो ये 4.45. अच्छा चलो अब अभी आगे क्या है आगे है क्या है इतने टाइम में वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कितना दूर चले जाएगा d along x is equal to u along x into total time. u along x है तुम्हारी 40 cos of 30 समय है 4.45 ये 40 ये तुम्हारी √3/2 ये 4.45 वो दोस्तों क्या करो चलो बता देगा ये करो 20 ये करता हूं 89 ये दोनों का प्रोडक्ट और ये √3 चलो 89 √3 की कीमत आप बता सकते हैं और ये पाई स्क्वायर रेडियस लेना पड़ती है बाबा ये तो बहुत आगे है और भी एरिया निकालना है. सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मतलब 89 का स्क्वायर इंटू 3 ये है तुम्हारा कैलकुलेशन कर लो कैलकुलेशन 89 का स्क्वायर इंटू 3 और ये पाई वो कुछ तो भी किलोमीटर बोल रही थी देखेंगे वो कितना है फिर सावरी जोशी ने कुछ तो भी किलोमीटर में बोला था कैलकुलेटर 3.14 इंटू 89 इंटू 89 इंटू 3 74.7465 बहुत बड़ा है वो तो 74615 मीटर स्क्वायर ये मीटर स्क्वायर का तुषार क्लास संपला का अबे क्लास चालू आहे ना तुला काही वाटतं का थोडंफार माझं शिकवणं चालू आहे आणखी क्लास संपला म्हणतो आणखी 74615 हे मीटर स्क्वेअर किलोमीटर स्क्वेअर करायचं असलं तर
10⁻⁻6 म्हणजे 6 डिजिट इकडे आणावं लागेल कुणाला किलोमीटर्स मध्ये करायचं असेल तर हे एवढा हे त्याचा आन्सर होईल. ओके हे त्याचा आन्सर होईल. पण हा नीट वाल्यांनी नाही करायचा. हा प्रॉब्लेम कोणी करायचा? ज्यांना IIT ऍडव्हान्स करायचं. जेई मेनला सुद्धा येत नाही तो. जेई मेनला तिकडचाच. जेई मेनला इकडचाच प्रॉब्लेम हाच जेई मेनला येतो. आता कुठं माईक चालू आहे कोणाचा? होय होय जिया घुमरे अगं खोकलायचं तरी कमीत कमी माईक बंद करून खोकल ना बाई. जिया खोकला खांसी खांसी परेशान है बहुत लोग परेशान है. हाँ चलो दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं. मिलेंगे हम कल इसी वक्त इसी जगह फॉर न्यू चैप्टर. टिल दैट ऑल द बेस्ट. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो. बाय बाय.